हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक जाजू, बीटेक फ्रॉम IIT BHU, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं 25 जनवरी सेकंड शिफ्ट का इवनिंग सेशंस का कैलकुलस पोर्शन का मैथ्स का वीडियो सॉल्यूशंस, ताकि आपको यहां से पता लग पाए कि किन चीज़ों पे टॉपिक पे ज़्यादा फोकस्ड हो रहा है, कितने क्वेश्चंस लमसम आ रहे हैं और किन टॉपिक से कहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। थोड़ा सा एक एक वीडियो को, एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, उससे आपको काफी लर्निंग मिलेगी। लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो। पहला क्वेश्चंस देखते क्या है। लेट टी एंड सी रेस्पेक्टिवली द ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला दिस। ओके, देन एरिया ऑफ रीजन ऑफ पैराबोला below the transverse axis on the right of conjugate axis is this. Very simple questions. तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं हाइपरबोला को सिंप्लीफाई करने की, ठीक है। तो कैसे होगा, सबसे पहले हाइपरबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। 16x² प्लस 4x, इन दोनों टर्म को x वालों को एक साथ ले लेते हैं, प्लस 4 इजी, माइनस y² माइनस 4y प्लस 4। ये 4 ऐड किया है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और ये y² माइनस 4y है, इसमें 4 ऐड किया है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। वेरी सिंपल। देखा जाए तो 44 बच गया, तो इधर लेके आएंगे माइनस 44 माइनस 4 और 16 चौके 64 ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखा जाए तो ये बच जा रहा है टर्म 48 माइनस करेंगे, ये 16 का यहाँ पर डिवाइड कर दें तो ये फाइनली बन जा रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 16 इज इक्वल टू 1। वेरी सिंपल। हमें फाइंड करना है ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। तो देखो ध्यान से, इसको लिखते हैं हम कैपिटल X, इसको लिखते हैं कैपिटल Y इजकल टू 1। ये है स्टैंडर्ड हाइपरबोला। स्टैंडर्ड हाइपरबोला है जिसका कॉन्जुगेट एक्सिस इसका x एक्सिस होगा। मैं छोटा सा फिगर क्यों बना रहा हूं, इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। अगर ये इसका ओरिजिन है, इसका सेंटर है 0 0, इसकी x एक्सिस होती है ट्रांसवर्स एक्सिस, y एक्सिस इसकी है कॉन्जुगेट एक्सिस। इसने टॉपिक पढ़ा होगा, उसको आसानी से पता है। तो y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू -2 इसका कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया। सिंपल, ओके। और x एक्सिस का इक्वेशन है y इक्वल टू 0, यानी कैपिटल Y, यानी y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये है इसका ट्रांसवर्स एक्सिस। इतना करने के बाद हम इसका ड्रॉ करते हैं एक सिंपल सा फिगर। इस कहानी से बस हमें इतना ही देखना है कि बस हाइपरबोला की कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस कौन कौन है। ओके, अब हम देखने की कोशिश करते हैं फिगर। पैराबोला आप ध्यान से देखो तो पैराबोला आपका है y इजकल टू x² माइनस 4। ओके, ये पैराबोला क्लियरली नजर आ रहा है कि ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा 4 यूनिट डाउन, जो x एक्सिस को कट कर रहा है -2 और 2 पे। अब हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। तो x इक्वल टू -2 ये रहा, y इजकल टू 2 ये रहा। आपको कौन सा एरिया फाइंड करना है, ध्यान से देखो, बिलो द ट्रांसवर्स एक्सिस, बिलो द ट्रांसवर्स एक्सिस, राइट ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस एंड पैराबोला। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं एक रीजन को शेडेड करने जा रहा हूं। ये रीजन ऐसा है जो आपको शो करेगा। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एरिया सिंपल है। -2 से इस पॉइंट तक हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट। ये पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइन है y इजकल टू 2, y की वैल्यू 2 मैं यहां रख दूंगा तो x का वैल्यू आपका नजर आएगा √6। वेरी सिंपल। तो ये पॉइंट आपका आ गया √6। दूसरा नेगेटिव पॉइंट इधर आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो y की वैल्यू 2 यहां पुट कर दो, इजीली x की वैल्यू √6 आ गई। हम एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व।
लिमिट लेंगे -2 से लेकर कितना √6, तो फाइनली एरिया आपका नजर आ रहा है कितना, -2 से कितना √6। अपर कर्व आपका स्ट्रेट लाइन हो गया जिसकी इक्वेशन है y बराबर 2 माइनस लोअर कर्व x² - 4। ये आपका फाइनल एरिया आ गया जिसको आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, चाहो तो कर भी लेते हैं। तो ये टर्म आपका नजर आ रहा है कितना, -x² यानी -x³ 3 और 2 और 4 मिलके 6, तो 6x माइनस 1 सेकेंड इसको ढंग से लिख लिया जाए, तो ये आएगा 6x माइनस x³ 3 -2 से कितना √6। वैल्यू फाइंड की जाए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, √6 पुट करेंगे, दिस नंबर इज 6√6, √6 पुट करेंगे, दिस नंबर इज 6√6, 6√6 और बाई 3 करेंगे 2√6, सिंपल। माइनस लिख देते हैं, तो -2 लिखेंगे -12 और 1 सेकेंड थोड़ा कलर चेंज कर लें, इधर लिखने का नौबत आ गया है। -2 लिखेंगे तो ये -12 और ये -8/3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +8/3, सिंपल। तो ये आ गया एक टर्म, आप देख सकते हो क्लियरली फाइनल आंसर हम लिखने जा रहे हैं। एक तो आएगा 4√6, इसमें तो कोई बट है ही नहीं, और इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो -24 + 8 -36 + 8, -36 + 8 आपका आ गया -28, माइनस माइनस प्लस 28 अपॉन कितना 3, सिंपल क्वेश्चन था। ये ऑप्शन आपका ट्रू हो गया, वेरी इजी। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फंक्शन आपको दे रखा है 2x⁴n प्लस लैम्डा एंड f4 इक्वल टू f133 प्लस f5 का वैल्यू 255, देन सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर ऑफ दिस टर्म। तो पहले तो हमें फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, इसमें 4 पुट कर लेते हैं। ओके, तो 4 पुट करेंगे, 2 × 4⁴n प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 133, सिंपल। 5 पुट कर लेते हैं, 2 × 5⁴n प्लस लैम्डा 255, सिंपल। दोनों को माइनस कर दिया जाए, तो 5⁴n - 4⁴n × 2 इज इक्वल टू, क्लियरली है, इन दोनों को माइनस करेंगे 122, सिंपल। 122 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 5⁴n - 4⁴n इक्वल टू 61। यहाँ पर बाई हिट एंड ट्रायल हम वैल्यू रख के देखें तो n का वैल्यू 3 नजर आ रहा है, 3 रखने पर 125 और ये 64, दोनों का डिफरेंस है 61। n का वैल्यू अगर अपने 3 यहाँ पुट कर दें तो लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। वैसे दोनों का डिफरेंस पूछा है तो उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी चलो फाइंड कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये टर्म आपका नजर आ रहा है कितना, 64 × 2 128, 128 माइनस करेंगे लैम्डा का वैल्यू 5। तो क्लियरली आपका फंक्शन जो है वो नजर आ रहा है 2x⁴n, n का वैल्यू तो हम फाइंड कर ही चुके हैं, 3 प्लस लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू कितना 5, लैम्डा का वैल्यू कितना 5। f3 - f2 आपको फाइंड करना है, बहुत सिंपल। तो f3 - f2 का वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, ये वैल्यू मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं। ओके, 3 पुट करेंगे, 2 × 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, दोनों का डिफरेंस लेंगे, 5 कैंसिल हो गया, तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। f3 पुट करेंगे और 2 पुट करेंगे, माइनस लेंगे तो 5 कैंसिल हो गया, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ये आ गया 27 - 8, 2 × 19, ये आ गया। क्वेश्चन में पूछा ऑल पॉजिटिव डिवाइजर,
तो इसके लिए बहुत मैं एफर्ट नहीं लगाना है डिवाइजर्स फाइंड करने के लिए। तो पहला डिवाइजर तो सबको पता है 1 ही होगा और उनका सम भी करना है। दूसरा आएगा 2, तीसरा आएगा 19, चौथा आएगा आपका 38। 38, 2, 19, 1 बहुत सिंपल है, वरना अपने को एक बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ता तो कोई इजी है। ये टोटल वैल्यू आ गई, ये आ गया 20, ये आ गया 40, टोटल वैल्यू आ गई 60। बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा एफर्ट लगाते बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक था, अपने को ये नहीं देखना है, अपने को तो लर्निंग लेना है कि मिस्टेक क्या है। मिस्टेक ये था कि ये बेटा ये जो टर्म है ये पावर में, जो कि मल्टीप्लाई में आ गया था, ठीक है। तो हमें इस बात को पावर में लेके ही सॉल्व करना है। कह रहा है कि ये फंक्शन जो है π/2 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो ये वैल्यू क्या नजर आ रही है। ये वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर लैम्डा म्यू की रिक्वायरमेंट है। लैम्डा का टर्म ये रहा, म्यू का टर्म ये रहा। तो कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं सबको पता है, पॉइंट पर वैल्यू उसके लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो π/2 पर हम लेफ्ट लिमिट यहां से फाइंड कर लेंगे, राइट लिमिट यहां से फाइंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने से। तो पहला टर्म अपने फाइंड करने LHL, ओके। x अप्रोचिंग टू π/2 माइनस π/2 पर लेफ्ट लिमिट और π/2 से कम लेना है, तो ये फंक्शन काम आएगा। दिस फंक्शन इज 1 प्लस मॉड cos x का पावर लैम्डा अपॉन मॉड cos x। बहुत ही सिंपल, क्लास का सेम क्वेश्चन ये हमने रिपीट हुआ था, थोड़ा सा इसमें डेटा चेंज है, एकदम सिमिलर नोट्स में भी मैंने करवाया था। अब क्या वैल्यू है, π/2 रख के देखो तो ये 0, ये इंफिनिटी, यानी बेस है 1 पावर इंफिनिटी। इसका सॉल्यूशन सबको पता है, e का पावर z। z क्या होता है ध्यान से देखो, बेस में से 1 माइनस करो, पावर का क्या करो मल्टीप्लाई, पावर का क्या करो मल्टीप्लाई, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, e की पावर लैम्डा। वेरी सिंपल। इसी टाइप से राइट लिमिट फाइंड करने के लिए RHL x अप्रोचिंग टू π/2 प्लस π/2 प्लस, ये पूरा टर्म नजर आ रहा है, e की पावर में पूरा है cot 6x अपॉन cot 4x, ठीक है। π/2 पर ध्यान से देखो, ये फॉर्म अगर कोट में देखा जाए और π/2 पर देखा जाए तो कोट का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो हम एक काम करते हैं, छोटा सा x को रिप्लेस कर देते हैं π/2 प्लस h से। तो e की पावर में आएगा कोट में 6 इंटू π/2 प्लस h, सिंपल, अपॉन कोट में π/2 प्लस h इंटू कितना 4, कोट 2π प्लस थीटा कोट थीटा, कोट 3π प्लस थीटा कोट थीटा। तो ये फाइनली h अप्रोचिंग टू 0 पर अगर आप ध्यान से देखें तो e की पावर में ये कोट 6h अपॉन कोट 4h आ जाएगा। कोट में फिर मैं जानता हूं फॉर्मूला नहीं होता, तो कोट को 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऊपर नीचे ले जाएं, 10 4h अपॉन 10 6h, 4h से डिवाइड 4h से मल्टीप्लाई, 4h से डिवाइड 4h से मल्टीप्लाई, 6h से डिवाइड 6h से मल्टीप्लाई, h अप्रोचिंग टू 0, ये वैल्यू कितनी 1, ये वैल्यू कितनी 1, h से h कैंसिल हो जाएगा 4/6, यानी ये वैल्यू आपकी फाइनली आ रही है e की पावर 2/3। फंक्शन कहता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। तो अपने फाइनल आंसर की तरफ रीच करते हैं आसानी से, 1 सेकेंड। हाँ देखो, म्यू का वैल्यू आपका नजर आएगा e का पावर 2/3 और e का पावर लैम्डा भी e का पावर 2/3 होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की क्या शर्त है, लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू पॉइंट। सिंपल, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए तभी आपको क्वेश्चंस फील आएगा। तो यहां से म्यू का तो यही वैल्यू नजर आ रहा है, लैम्डा का नजर आ रहा है 2/3।
पर आपसे ये लैम्डा म्यू ना पूछ के इनकी वैल्यू रखवा के ये अजीब सा फंक्शन आपसे पूछा गया है। तो हम कोशिश करते हैं 9 लैम्डा, 9 इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना 2/3, 6 म्यू, 6 log म्यू। अगर मैं इसका log ले लूं तो क्लियर कट है ये 2/3 नजर आएगा। म्यू पावर 6, तो इसका पावर अगर मैं 6 कर दूं तो क्लियरली है ये e की पावर आपका आ जाएगा 6 करूंगा e का पावर 4 माइनस e का पावर 6 लैम्डा, e का पावर 6 लैम्डा भी e का पावर 4 ही होगा। ये दोनों टर्म कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, वैल्यू है 10। सिंपल, तो आंसर आ गया आपका 10। बहुत सिंपल। तो ये वैल्यू यहां से हमने फाइंड की, इस फंक्शन में पुट की, आसानी से आंसर आ गया। मैंने क्लास में भी बताया था कि इस तरीके का क्वेश्चन जेईई मेंस वालों को पसंद है। अगला आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। 16 1 से 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2। थोड़ा सा इसको सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत तरीके से इसको किया जा सकता है। तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, 8 को बाहर रखते हैं, ऊपर रखते हैं 2x और नीचे 1x से मल्टीप्लाई और 1x से क्या कर देते हैं डिवाइड। सिंपल, बहुत आसान। और लिमिट है 1 से कितना 2। 1x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर ध्यान से देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। मैं क्या कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर को t ले सकता हूं, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x dx। सिंपल, इज इक्वल टू कितना dt। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की कर दी जाए तो ये है dt, ये है 1, ये है 4, ये है 1, ये है 4, और यहां आएगा dt अपॉन ये t का स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं t इंटू t प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये t स्क्वायर है और ये t प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो ओवरऑल लिखा जा सकता है। अब यहां चाहूं तो मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं, पर मेरी कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा उसको अवॉइड करूं, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लग जाता है, सबको पता है। पर आ गया तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो 1 से 4 इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम लोगे ऊपर t प्लस 2 माइनस टी, तो ऊपर आएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से क्या करोगे डिवाइड। क्या किया, कुछ पता लगा? इसको पहले मैंने लिख दिया 1 से 4 1 अपॉन टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 4 से डिवाइड, 4 से क्या किया मल्टीप्लाई, 4 से मतलब ऊपर 2 हो गया। अब 1 बटे छोटा माइनस 1 बटे बड़ा, इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। यहां बाहर आ गया 2, 1 से 4, 1 बाई टी स्क्वायर इंटीग्रेबल है, 1 बाई टी प्लस 2 इंटीग्रेबल है, माइनस 2 अपॉन टी प्लस 2। इसके फिर उसी प्रकार से 2 टुकड़े तोड़ लेंगे। जो एक टुकड़ा आएगा वो आएगा कितना माइनस 1 बाई टी, दूसरा टुकड़ा आएगा 1 अपॉन टी प्लस 2। आप इन दोनों का एलसीएम लेके देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, 2 से डिवाइड किया, 1 बटे छोटा माइनस 1 बटे बड़ा। क्लियरली है, ये वैल्यू आ रही है। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं और आंसर की तरफ रीच करते हैं। 2 इंटू सिंपल 1 बाई टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन आएगा माइनस 1 बाई टी, सिंपल। ये भी सॉरी 1 बाई टी स्क्वायर, ओके बाई मिस्टेक स्क्वायर छूट गया है, नो प्रॉब्लम। 1 बाई टी प्लस 2 का स्क्वायर आपका आएगा 1 अपॉन टी प्लस 2, ये एलन टी, ये एलन टी प्लस 2, तो माइनस ये एलन टी प्लस 2 एक साथ लिख सकते हैं अपॉन कितना टी। और इस फंक्शन की लोअर लिमिट है आपकी 1, अपर लिमिट है 4। इसका आएगा log t प्लस 2 माइनस log t, तो एक साथ लिखा जा सकता है बहुत आसानी से। तो log t प्लस 2 माइनस log t, ये वैल्यू आ गई। फाइनली ये देखो ध्यान से 4 पुट कर लेते हैं, तो माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 6,
सिंपल, और -4 + 2 आपका आएगा 6/2 यानी 6/4 3/2 सिंपल। माइनस लोअर लिमिट क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे तो -1 सिंपल। 1 लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी ln3 सिंपल। क्लियर? थोड़ा सा ऐड ऑन कर लिया जाए। 2 × अगर इन दोनों टर्म को माइनस करें तो ये टर्म आपका, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये -4/3 तो ये आ गया 4/3, और यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 12, ऊपर आएगा 3 और 2 कितना 5 सिंपल। और ये दोनों अगर आप ध्यान से देखो तो ln3/2 में से -ln3 करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये +ln2 बच रहा है। चेक कर लेना, बहुत सिंपल है, इसमें कोई समझने की रॉकेट साइंस नहीं है। इसको log3 - log2 लिख देंगे, प्लस log2, log3 से log3 कैंसिल। 2 log 2 की वैल्यू अपने आसानी से पुट कर सकते हैं, ये है ln4। ऐसा कुछ दिख भी रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, और जिसमें प्लस साइन होगा वही आपका आंसर होगा। दूसरा 12 चौके 48, 5 तिया 15, 48, ये तो गड़बड़ा गया क्या? नहीं, सही है। 12 एलसीएम लेंगे तो लास्ट में नीचे कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। 1 सेकेंड, ऊपर आएगा कितना, मैं इधर साइड में लिख देता हूं, 48 - 15, और ये आपका नीचे आ गया 12। ठीक है, तो ये चेक कर लेना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 वगैरह कुछ आ जाएगा, 12 चौके 48 सिंपल। फाइनल आंसर ये आपका नजर आ गया 11/6 - ln4। ठीक है, तो यार तो बहुत इजी क्वेश्चंस था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, ट्राई किया जा सकता था बंदों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, हर क्लास में हम लोग फंक्शन की हर क्लास में करवाते हैं, तो देख सकते हैं। f डिफाइंड फ्रॉम R to R, फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस, लॉग का बेस है √2m, √2 sin x - cos x, सच दैट रेंज ऑफ f इज 0 से 2। इस फंक्शन की रेंज 0 से 2 है, तो m क्या होगा? बहुत सिंपल, सबको पता है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, वन सेकेंड, a sin x प्लस b cos x का जो रेंज होता है वो आएगा -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b²। वेरी सिंपल। हम एक काम करते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं, दूसरी चेक कर लेंगे। तो मिनिमम वैल्यू 0 लाने के लिए इसकी वैल्यू को अगर मैं यहां पुट करूं तो देखो, sin - cos, S for sin, C for cos, दिस इज लेस देन √2, दिस इज ग्रेटर देन -√2। वेरी सिंपल। अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू मिनिमम रखने के लिए -√2 मुझे यहां पुट करना पड़ेगा, तो लॉग का बेस है √m, -√2 पुट कर देता हूं तो -√2 × √2 प्लस कितना m-2, दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना 0। अब जानते हो लॉग हटाएंगे तो √m, लॉग हटाएंगे या लॉग पड़ा रहने देते हैं, √m, ये आएगा, ध्यान से देखो, m - कितना 4 इक्वल टू 0। अब √m का पावर 0 कितना होता है 1, तो m - 4 का वैल्यू 1, m का वैल्यू 5। दूसरा m का वैल्यू अगर मैं 5 यहां पुट कर देता हूं और इसकी वैल्यू √2 रख देता हूं तो थोड़ा सा रीचेकिंग भी की जा सकती है आसानी से। कि लॉग का बेस है 5, तो √5 यहां पर चेक करोगे, प्लस √2 रखोगे 2, m का वैल्यू 5, ये -2, 2 से 2 कट गया, log 5 बेस √5 वैल्यू 2। यानी आंसर आप खुद ही रीचेक कर लिए कि मैक्सिमम रखा तो मैक्सिमम आपका आ रहा है, इसका वाला आंसर कौन सही है 5। इतना आसान क्वेश्चन था, फ्री के नंबर थे, m ना लिख के क्लास में हमने कराया था, हमने सिंपल कराया था, इसमें कुछ m ऐड कर लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। बुकलेट में ऐसा क्वेश्चन था हमारे बुकलेट में जिसमें मैंने करवाया भी था कि दोनों एक मैक्सिमा एक मिनिमा पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव,
इसमें क्या पूछा है कि ये फंक्शन है और p का वैल्यू बताओ जिससे नेगेटिव तो आपका आए मैक्सिमा और पॉजिटिव क्या है मिनिमा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा तो थोड़ा सा देख लेंगे, और जो ट्राई कर रहे हैं वो पढ़े ही होंगे तो थोड़ा सा देखते हैं। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल और मैक्सिमा मिनिमा चाहिए तो डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। तो पहला शर्त फॉलो करते हैं, 6x² प्लस 2x 2p माइनस 7 3 इंटू 2p माइनस 9। सिंपल, 6x² 2p माइनस 7 इंटू 2x दिस। अब इसके दो रूट आएंगे, सपोज करो अल्फा और बीटा, और सबको पता है कि अल्फा बीटा रियल नंबर होने चाहिए, और रियल नंबर होने के साथ साथ उनमें से एक मैक्सिमा और एक क्या होना चाहिए मिनिमा। अगर इसको 0 कर देता हूं तो एफ डैश को 0 करेंगे तो x की दो वैल्यू अल्फा बीटा मिली। साइन स्कीम की मदद लेते हैं और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक पे ध्यान देते हैं। तो एफ डैश की बात करें तो प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक क्या है सबको पता है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। एफ डैश पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव है तो डिक्रीज करेगा। ये है मैक्सिमा, कैपिटल एम मैक्सिमा, ये क्या है मिनिमा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैक्सिमा इज नेगेटिव यानी अल्फा आपका नेगेटिव आना चाहिए, मिनिमा इज पॉजिटिव यानी बीटा आपका क्या आना चाहिए पॉजिटिव। अब ये क्वेश्चन चला गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्या एक क्वाड्रेटिक है जिसके दोनों रूट में से एक रूट नेगेटिव और एक रूट पॉजिटिव, और सबने क्लास में किया है कि अगर एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव है तो बस एक शर्त से काम चल जाता है, अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0। इसमें रूट्स को रियल बताने की कोई आवश्यकता नहीं। और सोचो सब लोग, अल्फा इंटू बीटा का मैं फॉर्मूला यहां से पुट कर देता हूं, c/a 2p माइनस 9 अपॉन कितना 6, दिस इज लेस देन कितना 0। यहां से p इज लेस देन कितना आ जाएगा 9/2। देखा जाए तो कोई ऑप्शन ट्रू है तो वो कौन है, सी। छोटी सी ट्रिक पे क्वेश्चन था, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, इजी प्रैक्टिस, थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देना था, मिक्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट वाई टी बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। या मिस्टेक है, यहाँ टी होना चाहिए क्योंकि टी और एक्स का आपस में फिर कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। अल्फा पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव, गामा पॉजिटिव, तो एक लिमिट हल्की सी उसने सॉल्व करवाई है। सॉल्व करने से पहले ध्यान से देखो, ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर, जिसको सॉल्व करने का आसान तरीका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहला स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर अल्फा डी टी, e की पावर p dx का इंटीग्रेशन, तो ये आ गया e की पावर अल्फा t। बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, स्टेप नंबर 2, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q आपका है e की पावर माइनस बीटा टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर अल्फा टी प्लस कितना c। सिंपल, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फिर आ रहा है नेक्स्ट स्टेप, y इंटू ई की पावर अल्फा टी, वेरी इजी। इसका इंटीग्रेशन आएगा e की पावर अल्फा माइनस बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा माइनस बीटा प्लस कितना c। हमें y की लिमिट चाहिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, y की वैल्यू मैं फाइनली यहां लिख देता हूं। y फाइंड करने के लिए e की पावर अल्फा t से क्या करो, डिवाइड, तो t e की पावर माइनस बीटा टी बचेगा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और गामा यहां एज इट इज है, 1 सेकेंड, गामा ये रहा गामा, c इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी, ई की पावर माइनस अल्फा टी से मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड। क्वेश्चन में कुछ और डाटा नहीं दे रखा है, इसका मतलब कहीं भी जरूरत नहीं होगी
कि अल्फा बीटा पॉजिटिव है, गामा पॉजिटिव है और कहीं भी इनकी वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर होता तो इसको देना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर की अपने बात करेंगे यहां पर t टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, आंसर है 0। वेरी सिंपल। फ्री के नंबर थे एग्जाम में जिनको आप ट्राई कर सकते थे। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन 1/e से e करके नोट्स में हमने किया था, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन इस पेपर में काफी बार आया, तो हो सकता है अगला क्वेश्चन ब्रेक करने वाला ग्रेटेस्ट वाला आ जाए। देखते हैं क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो लॉग का ग्राफ अगर आप ध्यान से देखो तो लॉग का ग्राफ की खास बात क्या है कि लॉग का ग्राफ 1 पर 0 देता है, और अगर हम लॉग पे मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, नीचे वाला पार्ट रोटेट होके ऊपर चला जाएगा, रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस। तो ये 1 पे देखो शार्प कॉर्नर दे रहा है, तो अपने क्या करेंगे, आप जानते हो कि 1 पे शार्प कॉर्नर है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो ऐसे पॉइंट पर फंक्शन को आपको ब्रेक करना होगा। तो क्या करते हैं, 1/3 से 3 1 तक ln x, 1 से कम का log का वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड हटेगा, माइनस लगेगा, प्लस 1 से 3 ln x प्लस लगेगा। ln x का इंटीग्रेशन x e की पावर x, x cos x, x sin x, ऐसे कुछ इंटीग्रेशन आपको ध्यान रखने चाहिए, tan इनवर्स x। तो x ln x का इंटीग्रेशन वैसे भी सबको आता ही है बाई पार्ट से, तो मैं साइड में लिख देता हूं x ln x माइनस x। जो आपको याद नहीं है तो याद करना चाहिए, बहुत सिंपल। तो मैं डायरेक्ट पुट करने की कोशिश करता हूं, तो ये आ गया x ln x माइनस x। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1/3 से सिमिलर क्वेश्चन नोट्स में भी था हमारे, x ln x माइनस x। 1 से 3 1 लिखेंगे तो 0, और ये आ जाएगा 1 लिखने पर -1, सिंपल। 1/3 लिखेंगे तो ये आएगा -1/3 ln 3 1/3। 3 लिखेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ गई 3 ln 3 -3। 1 लिखेंगे तो log 1 आपका फिर 0, -1 है तो माइनस माइनस प्लस, बहुत आसान। ये प्लस थोड़ा सा एक साथ log जैसे टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, बाकी सबको एक साथ। तो ये आ गया 1, ये आ गया 1, तो 2 -3, और ये +1/3 -3। क्या किया पता लग रहा है, ये +1 +1 2 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, ओ मिस्टेक हो जाता, थोड़ा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये माइनस माइनस प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि 1/3 और माइनस मैंने लिख दिया है, ओके अब सही है। और ये -3 एज इट इज, एक ब्रैकेट में। दूसरा टर्म आ रहा है ln 3 के साथ, ध्यान से देखो 3 - 1/3, बहुत सिंपल। इसी टाइप का फंक्शन उसने अरेंज कर रखा है। तो ये फाइनली आ गया, ये देखो 2 - 3 -1 और माइनस ये आ गया -4/3। ये आ गया ln 3 इंटू 9 में से गया 8/3। इसको एक काम कर सकते हैं, दोनों में से 4/3 फाइनली कॉमन ले रहा हूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा ही बचा है, 4/3 कॉमन ले लूं, अंदर बच रहा है -1। -1 को मैं लिख सकता हूं -ln e, क्योंकि इस तरीके का उसने अरेंज किया हुआ है। और यहां पर 2 ln 3 बचेगा, जिससे मैं लिख सकता हूं ln 9। ओके, फाइनली ये बन जा रहा है बच्चे 4/3 ln 9 कितना e। तो अपने आप ही पता लग रहा है कि सही है, क्यों, क्योंकि यहां लगभग n है और n² है, और ये दोनों कोप्राइम नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोप्राइम है ही है। इसी का स्क्वायर यहां पर है, इसका मतलब n का वैल्यू अपने क्वेश्चन में जो है वो है कितना, n का वैल्यू अपने क्वेश्चन में कितना है 3।
और m का वैल्यू अपने क्वेश्चन में कितना है 4। क्या पूछा है देखा जाए, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 5, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। m स्क्वायर कितना 16, n स्क्वायर कितना 9 माइनस 5, 20, 25, 25 माइनस 5 20। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, थोड़ा सा कैलकुलेशंस को ध्यान रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन की एरर बिल्कुल वही बात है कि भैया आते हुए मार्क्स चले जाएं, तो इससे ज्यादा दुख की कोई बात नहीं है। मिलेंगे ऐसे और कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।